हाँ तब बच्चों, मैं इजी मैथमेटिक्स क्लास में आ गया हूँ। आप लोग का हाल समाचार कैसा है? आगे मेहनत करते हैं कि नहीं? हम लोग मेहनत करके ही आगे बढ़ेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम अगले क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। 16 नंबर है कि अर्धगोला रसोली मिलेला बने को धातु को ठोस वस्तु दिए को 6 सोली को ऊंचाई 24 सेंटीमीटर र आधार को अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर था। A metallic solid consists of the cone and hemisphere. Height of the cone is 24 cm and diameter of the base is 14 cm. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन में हमको दिया हुआ है सबसे पहले कि सूली का हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है 24 cm। डायमीटर ऑफ सॉलिड को दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 14 cm। दो ठो हमको दिया हुआ है, तो हम इससे हम क्या निकाल लेंगे? रेडियस। रेडियस ऑफ सॉलिड कहे या कोन कहे या हेमिस्फीयर, तो दोनों का सेम ही होता है। आर इज इक्वल टू d/2 14 cm बाय 2 इज इक्वल टू 7 cm। देखो हमको रेडियस निकल गया है। अब रेडियस हमको निकल गया है तो हमको आयतन निकालने को कहा है। हम तब आयतन निकालने को कहा है तो हम दोनों को आयतन निकाल लेंगे। सोली माने कोन का भी, हेमिस्फीयर अर्धगोला का भी, और जोड़ देंगे। तब वॉल्यूम ऑफ, हम एक एक करके निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन ही निकाल लेते हैं, V1 इसको कहते हैं। तो कोन का वॉल्यूम हम पढ़े हैं 1/3 पाई r²। 1/3 पाई का वैल्यू है 22/7। रेडियस हमको दिया हुआ है 7, यच हमको दिया हुआ है 24। cm बाद में भी हम लिखेंगे तो होगा 1 ठो 7 से कट गया, 8 3 जा माने 7 दूना 14, 7 दूना 14 1, 15 में 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, फिर 40, 8 4 12 cm³ आ गया। फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा हमको V2, इसको नाम लिख देते हैं। पूरा का होता है 3 पाई r³/4। The volume of the hemisphere को होगा 2 पाई r³/3। 4 का आधा वैल्यू हम रखते हैं 22/7, 7 का होल क्यूब बाई 3, 2/7 7 7 7 आया 3। ये एक कट गया,
सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4449/3, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके हम करते हैं तो हमको आवेगा 3 से अगर हम डिवाइड दे देते हैं तो हमको आवेगा 71866 cm3। माने दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। माने दोनों को जोड़ देना होगा V1 प्लस V2। तो V1 हम निकाले हैं 1232 cm3, V2 निकाले हैं 718.6। इसको हम 7 भी कर सकते हैं, 7³ अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमको हो जाएगा 1956 7 आ गया वॉल्यूम हमको। अब हमको क्या कहता है कि उसको हम पिघलाकर, इसको पिघलाकर हम सिलेंडर बनावेंगे। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तब देखो हम C के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम पढ़े हैं πr²। इसका वॉल्यूम हम निकालने हैं 195067 cm3 हम बाद में भी लिखेंगे तो हो जाता है। सभी को वैल्यू रखेंगे तो यह हमको पता लग जाएगा 22/7 के स्क्वायर। कितना आसान से हम लोग बनाते हैं, ध्यान देना है। E7 कट गया, cm³ बाद में लिखेंगे 7×2 14, 14×1 15 यह हुआ। देखो इतना आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत सावधान से देखना रहता है। क्वेश्चन नहीं पढ़ के भी विद्यार्थी लोग बनाते रहते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम रहता है। क्वेश्चन पढ़वे ही नहीं करता है, हिसाब खूब बनाता रहता है, समझने जाता है तो इसीलिए नहीं समझ में आता रहता है। तो इसको हमको होगा 12.67 cm। देखो सोली को ऊंचाई व्यास को छड़ के ऊंचाई कसरी पता लगाई फार्मूला लिखने को कहा है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सभी को आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। L इजकल टू होता है h² -r², मगर यहाँ तक d दिया हुआ है तो d/2 का होल स्क्वायर हो गया। b में हमको पूछा हुआ है कि आयतन कितना होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो हम वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकाल लिए हैं 95067 cm3। हमको C नंबर में पूछा है उधाती को ठोस वस्तु पघा ले रहा बेलना को परिणत गरियो भरने उक्त बेलना को ऊंचाई। तो ऊंचाई हम निकाल लिए हैं हाइट ऑफ बेलनाकार का हाइट ऑफ सिलेंडर इजकल टू कितना है 12.67 cm।
आंसर। देखो ये आंसर वाला कार्ड। इतनी आसान से हम सभी को बनावे। सबसे पहले हमको दिया क्या हो, तो जो दिया रहता है उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। हमको इसको बहुत विद्यार्थी लोग बोलता रहता है कि कौन फार्मूला लगावे, कैसे बढ़े, तो उस पर नहीं, हमको जो गिवन है, गिवन के आधार पर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।